सारे कैमरे इधर घुमाओ। जैसे स्टेडियम में घुमाया जाता है ना कैमरा अचानक से। यस, 5.5 मेगावाट। जाखम सी तो इसीलिए आपने नहीं बताया, मतलब कहां तक याद कर लिया? हाँ, चलिए। अच्छा, तो हमने ऐसी संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना जो राजस्थान के साथ किसी और राज्य को टच है, वो एक पड़ी है। कौन सी? भाखड़ा नांगल परियोजना, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। हेडिंग लगाइए। इसी प्रकार की एक और वो है आपके सामने, बोर्ड पर देखिएगा पहले। वो है व्यास परियोजना। कौन सी परियोजना है? व्यास परियोजना। नाम से ही पता चल रहा है कि ये व्यास परियोजना है, यानी कि कौन सी नदी पर है? व्यास नदी पर। ये तो नाम से ही पता चल गया। तो इसका मतलब ये एग्जामिनर नहीं पूछेगा। ठीक है, पूछ ले तो पूछ ले, आपकी किस्मत अच्छी हो तो। लेकिन आपकी किस्मत और अच्छी, व्यास नदी पर कौन सी परियोजना है? व्यास परियोजना। तो पहला क्वेश्चन ही यही बनता है कोई भी परियोजना से हो कि वो परियोजना कौन सी नदी पर है? व्यास नदी पर। दूसरा क्वेश्चन, ये जो व्यास नदी पर व्यास परियोजना है, ये किन किन के मध्य है? तो आप कहेंगे ये परियोजना भी 3 राज्यों के मध्य है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इस परियोजना के यदि मैं निर्माण की बात करूं तो इसका जो निर्माण है वो हुआ था 61 से लेकर 1971 तक। लगभग 10-11 वर्ष लग गए थे एक परियोजना, व्यास परियोजना बनने में। लेकिन इस व्यास परियोजना के लिए एक समझौता हुआ था। समझौता क्यों हुआ था वो देखिए। ये व्यास नदी है, इसी व्यास नदी पर 2 बांध बनाए गए। कितने बांध हैं? 2 बांध। 2 बांध कौन कौन से हैं? एक तो है पोंग बांध। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। और दूसरा है पंडोहे बांध, और इसी बांध का दूसरा नाम है देहर बांध। ये भी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। इस पोंग बांध से क्या है कि इस पोंग बांध का 59% जो पानी है वो राजस्थान को, और इस पंडोहे या देहर बांध का 20% जो भाग है वो किसके लिए? राजस्थान के लिए। तो बाकी राज्य वालों ने विरोध किया कि यहां पोंग बांध से 59% यदि आप राजस्थान को दे देंगे तो फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि व्यास नदी निकलती है व्यास कुंड से, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहां से, तो उनके लिए भी तो पानी की आवश्यकता होगी। अच्छा, फिर दूसरी बात यह भी हुई कि ये जो पोंग बांध है, इस पोंग बांध से शीतकाल में, कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु के अंदर इसी पोंग बांध का पानी जाएगा आईजीएनपी के लिए, जलापूर्ति करेगी। कि यदि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी कम हुआ तो फिर पानी वो किस नदी से जाएगा? व्यास। इसका मतलब व्यास नदी में पानी की कमी हो जाएगी। इसीलिए एक समझौता हुआ था 1985 में राजीव और लोंगेवाले के मध्य, क्योंकि उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे वो।
ठीक है। तो राजीव और लोंगेवाले के मध्य एक समझौता हुआ और उसी समझौते के तहत इसी व्यास नदी में कौन सी नदी का पानी और डाला गया? रावी नदी का। इसीलिए पानी की क्या हुई थी? ये संपूर्ण पूर्ति हुई थी। और इस पानी को राजस्थान में देने के लिए आईजीएनपी के लिए एक कमीशन बैठा था जिसका नाम है इराडी कमीशन। आपको डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1986 में हुआ इराडी कमीशन निम्न में से किस परियोजना से संबंधित है? व्यास परियोजना। ऐसे ही किसी राज्य से पानी थोड़ी ले सकता है कोई, समझौता हुआ था। और याद रखिएगा कौन सा? राजीव लोंगेवाला। ये हुआ था 1985 में। 85 में समझौता और 86 में क्या है? कमीशन। ऊपर नीचे लिख दिया, ऐसा नहीं सोचना कि 85 और 86 है, ऊपर नीचे हो गया। तो इसलिए इस पोंग बांध का जो पानी है वो शीत ऋतु में आज भी किसके लिए जाता है? आईजीएनपी के लिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए। बस आपको क्वेश्चन पूछेगा तो पहला क्वेश्चन है कि व्यास परियोजना कौन सी नदी पर है? व्यास नदी पर। दूसरा क्वेश्चन, व्यास परियोजना किन किन के मध्य है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तीसरा क्वेश्चन यदि पूछेगा तो इराडी कमीशन का संबंध निम्न में से किस परियोजना से रहा है? व्यास परियोजना। व्यास परियोजना के लिए निम्न में से राजीव लोंगेवाले का समझौता कब हुआ? 85 में। या फिर आपको पूछेगा कि निम्न में से व्यास परियोजना के तहत निर्मित वह बांध जिससे शीत ऋतु में आईजीएनपी को जलापूर्ति होती है, वहां पर ऑप्शन आएगा भाखड़ा बांध, गांधी सागर बांध, पोंग बांध या देहर बांध। समझे? और इसी व्यास परियोजना से राजस्थान को 477 मेगावाट विद्युत मिलती है। उतार लीजिए। हाँ, अब बिल्कुल बनाना है हेमू, वापस नोट्स बनाने हैं। वापस बनाएंगे तो और अच्छे से याद होंगे।
चलिए, लिख लिया। करंट जी के शुरू कर देंगे, जब भी आप बोलेंगे तभी शुरू कर देंगे। आखिरी में आज लिखा दूंगा, ये लो, आखिरी में 10 मिनट करंट लिखा दूंगा। अपने क्या, जो आप बोलेंगे वो कर लेंगे। लिख लिया। तो ये बधाइयो आपके क्या हुई है, व्यास परियोजना। हेडिंग डालिए, इसी प्रकार की एक और संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना लिख लिया ना सबने ये। हेडिंग डालिए नेक्स्ट, चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी जो परियोजना है, ये कौन सी नदी पर है, तो लिख लो चंबल नदी पर। चंबल नदी पर। चंबल नदी घाटी परियोजना किन किन के मध्य है, तो याद रखिएगा राजस्थान प्लस जी मध्य प्रदेश। वैसे होनी यूपी के साथ चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या कि यूपी में कोई बांध नहीं है ना, मुद्दा उठा था, बट वहां कोई बांध नहीं बनाया गया है, वरना ये 3 राज्यों के मध्य होती। बट यूपी में तो वैसे भी पानी बहुत ज्यादा है, पानी कमी थोड़ी है वहां, हमारे यहाँ बहुत कम है। हाँ, और यहां पर यदि हिस्सेदारी की बात करते हैं इससे चंबल नदी घाटी परियोजना की, तो याद रखिएगा 50-50 है, यानी कि 50% राजस्थान को है और 50% ही किसे है, हाँ, एमपी को। इसी चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत ही 4 बांध बनाए गए थे। कितने बांध बनाए गए थे, 4 बांध। ये जो 4 बांध है, ये बनाए गए थे 3 चरणों में। कितने चरणों में बनाए गए थे, 3 चरणों में। 3 चरण कौन कौन से में, देखो, एक तो प्रथम चरण। प्रथम चरण के अंदर 2 बांध बने थे। एक तो बना था गांधी सागर बांध, एक बना था कोटा बैराज। दूसरे चरण में जो बांध बना वो है आपके कौन सा, राणा प्रताप सागर बांध। और तीसरा चरण में जो बांध बना वो है आपके जवार सागर बांध। लिखिए 3 चरण और 4 बांध। इसको आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगा मैं, चिंता नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो टोटल 4 बांध है, 3 चरण में है। सन भी लिख दूं क्या इसके आगे, कब कब बने हैं, लिख देता हूं यही।
चलो एक डायग्राम बनूंगा बहुत अच्छा अभी तो। और फिर वो आपको बनाना था, आपको वो मेनली डायग्राम है, ये तो ऐसे ही था। और जिन्होंने बना रखा है उनको तो याद है सारा, तो पूछ लूंगा मैं उनसे वैसे भी। वो यदि थोड़ा सा भी बोले कि नहीं लिखा दिया तो पूछ लूंगा। तो फिर बताइए कोटा बेराज से कितनी नहरें निकाली गई है? चंबल नदी घाटी परियोजना से कुल कितनी लिफ्ट नहरें निकाली गई है? अरे अभी आपको वो बातें नहीं लिखाई मैंने। हाँ, वहां पर तो नदी पड़ी थी तो गलती से बता दिया। यहां पर यूनिक यूनिक सी बात। चलो कोई बता सकता है चंबल नदी का पिकअप बांध किसे कहा जाता है? यानी चंबल नदी में जब पानी ज्यादा आता है ना, तो पानी को कंट्रोल करने वाला पिकअप होता है ना, जैसे गाड़ियों में नहीं होता पिकअप कंट्रोल के लिए, वैसे पूछा जाता है कि चंबल नदी का पिकअप बांध किसे कहते हैं? जवाहर सागर बांध। ये कंट्रोल कर लेता है पानी को। बहुत कुछ बातें हैं आपको, आपने इतनी सोची नहीं होगी, उतनी लिखूंगा। लिख लिया? अब बोर्ड पर देखो, ये रही आपके सामने आपकी प्यारी सी, ये रही आपकी प्यारी सी, देखो नदी जा रही है ये। एक बार और, ये देखो चंबल, चंबल नदी। इसी चंबल नदी पर बांध बने हुए हैं चार। एक, दो, तीन और चार। टोटल कितने बांध हुए हैं? चार बांध। चंबल नदी पर निर्मित ये जो बांध है, इस बांध का नाम क्या है? गांधी सागर बांध। और ये जो गांधी सागर बांध है ये बना है 1959 या 60, जो भी हो। कहां पर है ये? तो याद रखना है मंदसौर, एमपी में। चंबल नदी पर निर्मित सबसे पहला और सबसे बड़ा बांध कोई है तो ये गांधी सागर बांध ही है। चंबल नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा कोई बांध है तो भी यही है। जैसे इसकी ऊंचाई कितनी आपको पता नहीं है ना, इनको पता है। शाबाश। 62 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। झेल लिया मुझे। इसकी ऊंचाई कितनी है? 62 मीटर। ठीक है, ये तो बना था पहला बांध। दूसरा बांध जो बनाया गया था वो था ये, और इसका नाम है कोटा बैराज। ये जो कोटा बैराज बांध है ये भी आपके निर्मित है 1960 के अंदर, और ये कहां पर बना हुआ है? कोटा में। इसकी खास बात है, इसका जब निर्माण किया गया था तो इसका जो पानी है वो केवल और केवल किसके लिए था? केवल सिंचाई सुविधा के लिए। केवल सिंचाई सुविधा के लिए। इसीलिए इसी कोटा बैराज से दो नहरें निकाली गई है। कितनी नहरें निकाली गई है? दो नहरें निकाली गई है। दो नहरें कौन कौन सी है? एक तो नहर है, याद रखिएगा, चंबल नहर। एक तो नहर कौन सी है? और एक नहर है इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना। क्वेश्चन यही आता है आपके सामने
कि चंबल नहर निम्न में से किस जिले के लिए है? तो याद रखना है, चंबल नहर जिस जिले के लिए है वो जिला है बूंदी, और इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना जिस जिले के लिए है वो जिला है सवाई माधोपुर। वैसे इसका पानी करौली को भी जाता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। अभी तो चंबल है, जब मैं आपको 2 दिन तक लगातार आईजीएनपी पढ़ाऊंगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना। उसमें लिफ्ट नहीं आएगी, यहां लिफ्ट लग जाएगी और आपके एग्जाम में लिफ्ट लग जाएगी। उसको पढ़ते पढ़ते इसको भूल जाएंगे आप। तो ये कौन सी नदी पर है, कौन से जिले में? सवाई माधोपुर, याद रखिएगा। ठीक है भाई, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना चंबल नदी पर और कौन से जिले के लिए है? लेकिन ये नहर निकाली किस बांध से गई है? भाई कोटा के लिए तो कोटा बैराज ही काफी है ना पानी के लिए, फिर इस बांध से ये नहर निकाली गई, और किस जिले के लिए निकाली गई है? ताकि सवाई माधोपुर में पानी चला जाए, इसलिए कोटा बैराज से नहर निकाली गई। समझे? समझे क्या? समझ गए? सही बताओ, पक्का? ओके। मैं कसम खिला दूंगा, लेकिन कसम तो झूठी खाई जाती है। तो पहला गांधी सागर, दूसरा कोटा बैराज, और तीसरा कौन सा बना? राणा प्रताप सागर बांध। और ये जो राणा प्रताप सागर बांध है ये है आपके कहां पर? रावत भाटा, चित्तौड़गढ़। कब बना? 1970 में, याद रखिएगा, 1970 के अंदर बना राणा प्रताप सागर बांध। और इस बांध की खास बात है कि भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। कौन सा? लेकिन कैचमेंट एरिया की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? कोटा बैराज। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजा सागर बांध। राजस्थान, चलो वापस सुनो, वापस आराम से सुनना, मैं वापस पूछूंगा, खत्म होते ही खड़ा कर दूंगा। ठीक है? नहीं नहीं, केवल आराम सुनो। देखो, भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है वो है राणा प्रताप सागर। कैचमेंट एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है वो है कोटा बैराज। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है वो है माही बजा सागर बांध। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, रोने लग गया बेचारा, जाखम बांध। ये मेरी मेहनत पे है ना, कितनी मेहनत करता है। तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध। कौन सा है? जाखम बांध। तो वो अलग अलग पूछने का तरीका क्या है वो समझना है, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है, आखिरी में आपको कैप्सूल दे देंगे। तो ये कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध, जो कि आपके कहां है? रावत भाटा, चित्तौड़गढ़। ठीक है? भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध। इसी बांध के पास में देश का दूसरा और हमारे राजस्थान का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र स्थापित है, रावत भाटा, चित्तौड़गढ़, कनाडा के सहयोग से। बताया था ना ये बात मैंने उस समय बताई थी जिस समय पुष्कर की सफाई हमने की थी। कब की थी? 1997 से लेकर 98। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। यहां पर एक, इसके जस्ट ऊपर यहां पर वाटरफॉल है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 18 मीटर, वो यही है। ठीक है? चलो हम तो बांध की चर्चा कर लेते हैं। चौथा जो बांध बना वो बना आपके कौन सा?
जवार सागर बांध, जवार सागर बांध। और ये जो जवार सागर बांध है ये भी आपके कहां पर है, कोटा। और कब बना, 1972। कब बना है, 1972 के अंदर। इस बांध की खास बात है, ये चंबल नदी का पिकअप बांध है, चंबल नदी के पानी को कंट्रोल करता है ये। तो चंबल नदी पर निर्मित पिकअप बांध, मैंने कहा था ना जियोग्राफी सबसे इजी है, इतिहास और कल्चर से भी सबसे इजी कोई सब्जेक्ट है तो ये है, और जियोग्राफी में सबसे इजी कोई टॉपिक है तो हम पढ़ रहे हैं परियोजना। शाबाश। हाँ, तो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, और कौन सा हो गया, कोटा बैराज। कैचमेंट एरिया की दृष्टि से मुझे लगता है ये लाइन आप समझे नहीं हो। मतलब ये जो चार बांध है ना, या राजस्थान में जितने भी बांध बने हुए हैं उन बांधों से या तो पानी जाता होगा एक जिले को या जाता होगा दो जिले को। ये वो बांध है जो राजस्थान में सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है और वहां तक पानी पहुंचा देता है। देखो कोटा से पानी कहां पहुंचाया, पहुंचाया ना। तो कैचमेंट एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है, कोटा बैराज। लेकिन लेकिन चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध कौन सा है, चंबल नदी पर निर्मित अरे चिंता मत करो, आपको लिखने में टेंशन नहीं लेनी है। मैं इसको लिखने के 3 तरीके बता दूंगा, आपको जो पसंद हो वो रख लेना, ठीक है। अब देखो, अब देखो यहां से क्वेश्चनों की शुरुआत आराम से समझना है। ये चंबल नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है ये, चंबल नदी। ये चंबल नदी का मुंह है, मुहाना है। ये चंबल नदी का क्या है, इसका मुंह है, मतलब ये कहीं जाकर मिल जाएगा। ये इसका क्या है, उद्गम, जहां से ये निकलती है। आपको पूछेगा कि चंबल नदी पर निर्मित बांधों का उद्गम से मुहाने की ओर सही क्रम है, तो आपको बताना है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। पहला क्वेश्चन। इसको पलट दो, दूसरा क्वेश्चन, कि मुहाने से उद्गम की ओर सही क्रम है, तो हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, चंबल नदी पर निर्मित बांधों का निर्माण के आधार पर सही क्रम है। समझे, पहला कौन सा बना, दूसरा कौन सा बना, तीसरा कौन सा बना, और फिर कौन सा बना। समझे। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध, गांधी सागर। चंबल नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बांध, गांधी सागर बांध, 62 मीटर। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी पर निर्मित वे बांध जो राजस्थान में नहीं है, गांधी सागर। समझे। चंबल नदी पर निर्मित राजस्थान में बनने वाला पहला बांध, कोटा बैराज। समझे। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, चंबल नदी का पिकअप बांध किसे कहा जाता है, जवाहर सागर। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी पर निर्मित वह बांध जिसका निर्माण केवल सिंचाई सुविधा के लिए किया गया, कोटा बैराज। मतलब दूसरों से क्या होती है, विद्युत उत्पादन। जैसे गांधी सागर से होती है 115 मेगावाट, राणा प्रताप सागर से होती है 172 मेगावाट, जवाहर सागर से होती है 99 मेगावाट। चंबल नदी पर निर्मित वह बांध जिससे सर्वाधिक विद्युत उत्पादन होती है, राणा प्रताप सागर बांध। समझे। अब इसी चंबल नदी पर, जैसे यहां तो ये चलो कोटा बैराज से कितनी नहरें निकाली गई है,
पूछा जाएगा चंबल नदी पर कुल कितनी लिफ्ट नहरें निकाली गई है, तो आपको याद रखना है टोटल चंबल नदी पर कितनी लिफ्ट नहरें निकाली गई है, 14 लिफ्ट नहरें। चंबल नदी से कुल कितनी लिफ्ट नहरें निकाली गई है, 14। इन 14 में से आपको याद रखना है देखो बांध है, पानी बहुत ज्यादा है, मतलब पता चली गया है आपको। तो इन 14 लिफ्ट नहरों में से आपको यह याद रखना है कि 8 जो लिफ्ट नहरें हैं वो राजस्थान के लिए है। 8 लिफ्ट नहरें किसके लिए है, राजस्थान के लिए। मतलब बाकी किसके लिए है फिर, यस, 6 लिफ्ट नहरें किसके लिए है, एमपी के लिए। ये जो 8 लिफ्ट नहरें हैं चंबल नदी से राजस्थान के लिए, क्या हुआ, ये 8 लिफ्ट नहरें, इनमें से ये 8 लिफ्ट नहरों में से वे जिला कौन सा है जहां पर सर्वाधिक लिफ्ट नहरें हैं। और बताओ, और बताओ, और किसके लिए है। ऑप्शन है कोटा, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर। बताओ 12 के लिए कितनी, हाँ 8 है तो आधी तो कर ही देते हैं, बाकी इधर उधर बिखर भी जाए। ऑनलाइन वाले कमेंट करो कितनी है। लास्ट, अच्छा लिफ्ट नहर, चलो तो लिखा तो फिर 8 लिफ्ट नहर, जिस हिसाब से हाँ किया है ना उस हिसाब से कल आते ही यहाँ खड़ा करके हाँ खड़े हो जाओ, लिफ्ट नहरें कौन कौन है, मतलब किस किसे याद है। अच्छा पूछ लूंगा मैं। हाँ क्या हो, अच्छा कौन था जिसने हाँ किया था, हाँ लिखा दो। अरे ये फिर आ गया। चलो 8 लिफ्ट नहरें देखो जो राजस्थान में है। सोरखंड, कचारी, पचेल, गणेशगंज, अंता लिफ्ट फर्स्ट, अंता माइनर लिफ्ट सेकंड, जालीपुरा और दिगोद। यह है हमारे राजस्थान में चंबल नदी से 8 लिफ्ट नहरें। इनमें से जालीपुरा और दिगोद याद रखना है ये कोटा के लिए है, ये किसके लिए है, बाकी सब की सब 12 के लिए है। बाकी सब किसके लिए है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से वह लिफ्ट नहर जो चंबल नदी पर नहीं है, सोरखंड, कचारी, आलनिया और गणेशगंज। आलनिया नहीं है ऐसे पूछेगा, तो आप जब इनको लिखो तो ऐसे लिखना है सोरखंड लिफ्ट नहर 12, समझे।
कचारी, ऐसे ऐसे आपको ठीक नहीं लगेगा, ये कासरा लगेगा आपको। ये क्या, कचारी लिफ्ट नहर 12, ऐसे लिखना है, इसके पीछे क्या लगाओगे, लिफ्ट नहर, तब ये नाम ठीक लगेंगे। वरना आपको तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने यहाँ गालियां लिख दी है कि जालीपुरा, दिगोद, ये दोनों कहाँ है, कोटा, और बाकी सब कहाँ है, 12 के लिए। ये सब की सब यूनिक बात है। दोस्त कभी पूछे ना कि परियोजना बताओ, उसके मुंह पर ये मार देना, उठेगा ही नहीं वो तुमसे पूछना चाहेगा कि कैसे याद किया तुमने, लेकिन तुम डटे रहना। कहाँ याद है मुझे भी, इस बात पर डटे रहना, ठीक है। अब देखो अगली बात, 115 मेगावाट, 172 मेगावाट और 99 मेगावाट, यानी कि चंबल नदी घाटी परियोजना से कुल कितना विद्युत उत्पादित होता है। 386 मेगावाट हो गया क्या, तीनों को काउंट करेंगे तो हो गया, जोड़ तो सही है। अरे वाह, आपकी भी मेरी तरह गणित। और इनमें से याद रखना, आधा राजस्थान के लिए है और आधा किसके लिए है, तो 193 मेगावाट राजस्थान के लिए और 193 मेगावाट एमपी के लिए। सही है क्या, दो का भाग दे देना इसमें, मामला 50-50 है ना, शुरू में देख के आए ना हम। मुझे बताओ कौन सी बात है चंबल नदी घाटी परियोजना पर जो आपको अभी तक समझ में नहीं आई है। सर समझ में तो हमें सारी आ गई है, हम टेंशन में ये हैं कि मतलब इसको कैसे याद करें। ये जब तक लिखा रहे थे तब तक हमें ठीक लग रहा था, अब एकदम अचानक से इसको सारे को देख रहे हैं तो ठीक नहीं लग रहा है ना। तो जीवन में जब छोटी छोटी कठिनाइयां आए ना, तो घबराइए मत। सोचिए यदि वो एक समय पूरा डायग्राम सामने आ गया तो। जब मैंने ये चंबल नदी बताई तो आप खुश थे कि चंबल ही तो है, फिर 4 बांध बना दिए, आप थोड़े से अच्छा ठीक है। फिर मैंने एक एक बांध के बारे में एक एक बात लिखाई तो आपको लगा कुछ नहीं। फिर मैंने 3-3 4-4 बातें लिखी तो आपको लगा नहीं कुछ है। और फिर यहां लाकर नाका तो आप पूरे नहर में घुस गए। तो जीवन भी ऐसे ही है, छोटी छोटी कठिनाइयां आए, खुश रहिए। क्या पता अचानक से सारी मुसीबत एक साथ आ गई तो। शाबाश, बधाई हो, आपके 4 हुए हैं बांध। ओके क्या, उदय सिंह, मेरे से पहले बधाई दे दी आपने। चलिए उतारिए। यदि डायग्राम से ही उतारना चाह रहे हैं तो उतार लो, हाँ ठीक है ना। देखो कोशिश आपको ये करनी है कि ये जो चंबल है ना, इधर वाली जगह थोड़ी सी रखनी है। ये देखो मैंने कैसे रखी, आपको पहले पता थोड़ी था कि ये जो जगह रखी जा रही है पूरा कबाड़ा यही करेंगे सर। आपने भी रख ली क्या, इनको भी पता था क्या बनाया है, शाबाश, कैसे बना लेता है ये, शाबाश, बहुत गजब बनाया, बनाओ और लिखो। ठीक है, जहां कोई बात आपको समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, चलिए उतारो।
इसको बिल्कुल ऐसे ही उतारे। देखो, पहला नाम है सोरखंड। देखो, पहला नाम तो लिख रखा है सोरखंड, दूसरा नाम लिखा है कच्चारी, तीसरा नाम है पचेल, नंबर 4 पर है गणेशगंज, नंबर 5 पर है अत्ता लिफ्ट फर्स्ट, फिर नंबर 6 पर जो नाम लिखा है वो है आपके अंता माइनर लिफ्ट सेकंड, फिर है जालीपुरा, फिर है दिगोद। चलिए, लिख लिया। तो जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बताए थे ना, वैसे वैसे याद रखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया और आपने कर लिया ना, तो आप हजारों की संख्या से आगे रहेंगे। हाँ राहुल, लगा देंगे, जल्दी लगा देंगे, ठीक है।
क्या ये यहां 6 लिफ्ट ले रहे हैं ना, ये लिख लेना, ये किसके लिए है, एमपी के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। हाँ, मध्य प्रदेश के लिए। ये किसके लिए है, मध्य प्रदेश के लिए। ठीक है, कैसे कैसे बनाया है आपने मुझे। हाँ मतलब इस संबल को, अच्छा अभी तक लिखा है ना। लिखो। ये लिख लिया सबने। तो आखिरी में आपको क्या लिखना है, आखिरी में आपको लिखना है कुल विद्युत उत्पादन, और कुल विद्युत उत्पादन में तीनों को जोड़ दो। भाई आखिरी में क्या लिखोगे, कुल विद्युत उत्पादन लिखो, और इन तीनों को जोड़ दो, 99, 172 और 115 इजिकल टू 386 मेगावाट। और फिर उनको आधा आधा कर दो, 193 193, क्योंकि आधा राजस्थान को और आधा किसको, एमपी को। ये देखो ऐसे लिखना आपको, ये वो लिख लिया था ना, 5 नंबर। अच्छा ये लो, और बाकी की बात कल करेंगे, ठीक है।